पाकिस्तान बैन देयर बॉयकॉट प्लान। जी हाँ, उड़ती हुई ऐसी तो कुछ खबरें सुनने में मिल रहा है। और दूसरी तरफ नेपाल वॉज टू क्लोज टू क्रिएट अ हिस्ट्री। सिर्फ एक चौके से चूक गए, इंग्लैंड को बीट नहीं कर पाए। और अफगानिस्तान अपने पहले मैच में हैरान रह गए, न्यूजीलैंड को पहले मैच में जीत मिल गए। और श्रीलंका ने दूसरी तरफ बाजी तो मार ली है पहले मैच में। तो फिर ये T20 वर्ल्ड कप के दूसरे दिन में बहुत कुछ घट चुका है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स डिटेल्स। पाकिस्तान गवर्नमेंट तो डर गए हैं, आईसीसी को फोन कर दिए है कि हमारे गवर्नमेंट हमें खेलने नहीं दे रहा है। लेकिन आईसीसी का मानना साफ है, वो साफ साफ इनकार कर दिया है। देखो भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप देख लो अपने गवर्नमेंट से, क्योंकि कोई वजह तो नहीं है ना खेलने की। न्यूट्रल वेन्यू में तो किया जा रहा है मैच। तो फिर अब बांग्लादेश से आपका क्या लेना देना है भाई? या फिर डर गए हो क्योंकि रिपरकशन वो याद रहे, उससे आप नहीं बच पाएंगे? जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया तो ये क्लियर कर दिया है कि मोस्ट लाइकली 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपने खुद के किए हुए बॉयकॉट को बैन करने जा रहा है, यानी कि मैच होगा। फिलहाल ESPN क्रिक इन्फो या फिर क्रिकबॉस ऑफिशियल से कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो आया नहीं, वो इतना ही इन्फॉर्म किया कि ये आगे चलकर पता चलेगा, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने बॉयकॉट की डिसीजन पर अड़े रह पाएगा या फिर खुद ही अपने बॉयकॉट को बैन कर देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके ओपिनियन इस बारे में क्या है। वर्ल्ड कप के दूसरे दिन की पहली मैच महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की होम ग्राउंड चेपाक में हुआ, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए कुछ खास इंपैक्टफुल पारियां नजर नहीं आई, चाहे वो गुरबाज हो या फिर जदरान हो या फिर बाद में सदिकुल्ला अटल या फिर रसौली। लेकिन गुलबदीन नायब के बल्ले से वो पारी आया जिसका इंतजार पूरा अफगानिस्तान टीम कर रहा था। उनके वो 65 रन 180 के स्ट्राइक रेट से वो इनिंग्स के बदौलत न्यूजीलैंड के सामने 180 से ज्यादा रन की स्कोर खड़े कर पाया। और बाद में आखिर में आके अजमतुल्लाह उमरजाई और मोहम्मद नबी भी फिनिशिंग टच दिया था। लेकिन अफगानिस्तान अपने प्लेइंग 11 में एक ट्रिक मिस कर गया। दिन का मैच हो और इस डे गेम में आप स्पिनर नहीं खिलाया। नूर अहमद जैसे स्पिनर जो खास कर चेपाक मैदान पे पिछले साल IPL में भी क्या किया सबने देखा, और आप नूर अहमद को कैसे प्लेइंग 11 से बाहर कर दिए। जियाउर रहमान को खिलाया, उनके जगह आप खिला सकते थे नूर अहमद को, क्योंकि आपके पास अजमतुल्लाह उमरजाई है और दूसरी तरफ गुलबदीन नाइब भी है और फजल फारूक की भी तो खेल ही रहा है। तो ऐसे पिच में आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है, जो आपका अटैकिंग साइड है, उनको आप खिला सकते थे। तो फिर आप न्यूजीलैंड को धकेल सकते थे लास्ट ओवर तक, और क्या पता पिछले साल की तरह इस बार भी जीत जाते। खैर, न्यूजीलैंड की ओर से टीम से एक ब्रिलियंट नॉक खेला और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप्स भी कमाल का बैटिंग किया और 2 ओवर पहले ही न्यूजीलैंड ये चेस सक्सेसफुली कर लिया और आसानी से ये मैच न्यूजीलैंड जीत गया और प्लेयर ऑफ द मैच टीम सेफर्ट रहा। और दूसरी मैच में नेपाल तो एकदम से कमाल ही कर दिया यार, ऑलमोस्ट हिस्ट्री क्रिएट ही कर दिया था। इंग्लैंड को बीट कर ही दिया था, सिर्फ एक चौके से चूक गए। और पता नहीं वानखेड़े स्टेडियम में ये क्या हो जाता है इंग्लैंड के साथ, कैसे आप ऐसे हार जाते हो या फिर हार के इतना करीब आ जाते हो। 2023 में भी साउथ अफ्रीका इसी ग्राउंड में इंग्लैंड को बुरी तरीके से पीटा था और सस्ते में आउट भी कर दिया था। तो फिर एक बिग मार्जिन से जीत भी लिया था इंग्लैंड के खिलाफ, और वो यही ग्राउंड था। नेपाल तो लगभग चेस कर दिया था। और नेपाल की ओर से दीपेंद्र सिंह हैरी क्या कमाल का खिलाड़ी है यार, गेंदबाजी में 2 विकेट, और वो भी कप्तान हैरी ब्रूक का विकेट, और सैम करन को सस्ते में चलता किया। और बैटिंग में भी दीपेंद्र सिंह हैरी 44 उनका हाईएस्ट रन स्कोर था इस मैच में नेपाल की ओर से। दीपेंद्र सिंह हैरी ये वही खिलाड़ी है जो युवराज सिंह की 12 बॉल्स की 50 वो रिकॉर्ड को ब्रेक किया था। जी हाँ, 2023 एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ ये कारनामा किया था। सिर्फ 9 गेंदों में 50 जड़ दिया था। जब मिडिल ओवर में थोड़ा सा फंस गया था तब वो रन रेट मेंटेन कर रहा था दीपेंद्र सिंह हैरी। स्वीप, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट सब देखने को मिला। सिर्फ 1-2 और हिट लगा देते तो शायद क्या पता इंग्लैंड को बीट भी कर चुके होते नेपाल की ओर से कुशल भरतेल या फिर कप्तान रोहित कुमार पाडेल और लास्ट में लोकेश बाम, वो तो मतलब एकदम से वाइब्रेशन कर दिया था इंग्लैंड की उस पैविलियन में। 6 गेंद में सिर्फ 10 रन चाहिए था। सैम करन एक अच्छा स्पेल डाल दिया, नहीं तो इंग्लैंड की हार पक्की थी। इंग्लैंड की ओर से भी बैटिंग में बहुत खास कोई नहीं किया। हाँ, वो तो जैकब बेथेल और कप्तान हैरी ब्रूक के बैट से हाफ सेंचुरी स्कोर आ गया, और बाद में विल जैक्स भी आके थोड़ा फिनिश कर दे, इसलिए 185 का स्कोर खड़ा कर पाया, नहीं तो वो भी नहीं होता। लेकिन बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर नेपाल। क्या डेवलपमेंट हुआ है नेपाल की क्रिकेट का, सच में।
और तीसरा मैच कोलंबो में श्रीलंका के घर में आयरलैंड लगभग नेस्तनाबूद कर दिया था श्रीलंका को। बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंटेस्ट देखने को मिला, खासकर पहली इनिंग्स में। आयरलैंड टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए फंस गए थे, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि बाउंड्री आएगा भी नहीं। क्या कर रहा था श्रीलंका यार। हाँ, कुशल मेंडिस 56 स्कोर किया है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं नजर आया है। सिर्फ 130 का ही स्ट्राइक रेट था, वो तो आखिर में 19 गेंदों में 44। कामिंदु मेंडिस ने वो कमाल का इनिंग्स खेल दिया, इसलिए श्रीलंका 163 तक पहुंच गए। नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि क्या पता 130-40 तक भी जा पाएगा या नहीं, क्योंकि बाउंड्री लग नहीं रहा था यार। 57 बॉल्स विदाउट अ बाउंड्री, दैट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स। सच में यार, ये आयरलैंड की ओर से जॉर्ज रॉकरेल कमाल का गेंदबाजी किया। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट, और बैरी मैकर्थी को भी 2 विकेट मिला आयरलैंड की ओर से। लेकिन दूसरे इनिंग्स में आयरलैंड बहुत खास बैटिंग कर नहीं पाए। उनके ओर से वो चाहे टाकर हो, टेक्टर हो या फिर आदेर, इनमें से कोई अगर टिक जाते तो शायद मैच लास्ट ओवर तक जा पाता, क्योंकि श्रीलंका की ओर से महेश तीक्ष्णा और वनिंदु हसरंगा वो तो मैच को एक तरफा कर दिया। दोनों ही 3-3 विकेट चटकाए और आयरलैंड को पीछे धकेल दिया, और आखिर में काफी कंफर्टेबली 20 रन से ये मुकाबला जीत गया। सिर्फ दूसरा ही दिन हुआ है इस टूर्नामेंट का, और हर एक एसोसिएट नेशन टेस्ट प्लेइंग नेशन के ऊपर भारी पड़ा है। एकदम बराबरी का टक्कर देखने को मिला है। तो फिर आपको क्या लगता है, पहला अपसेट किसके खिलाफ देखने को मिलेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और स्पोर्ट्स डिटेल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लेना।